आप सभी को राम राम। आज हम बाबा तुलसीदास की अमर कीर्ति विनय पत्रिका के पद संख्या 60 का पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। जय श्री सीताराम। देव नौमि नारायणं नरं करुणायनं ध्यान पारायणं ज्ञान मूलम अखिल संसार उपकार कारण सदय हृदय तप निरत प्रणतानुकूलम। इसका भावार्थ है, मैं उन श्री नर नारायण को नमस्कार करता हूँ जो करुणा के स्थान, ध्यान के पारायण और ज्ञान के कारण हैं, जो समस्त संसार का उपकार करने वाले, दयापूर्ण हृदय वाले, तपस्या में लगे हुए और शरणागत भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। श्याम नव तामरस दाम धुति वपुष छवि कोटि मदनारक है गणित प्रकाशम तरुण रमणीय राजीव लोचन ललित वदन राकेश कर निकर हासम। इसका भावार्थ है, जिनके शरीर की कांति नवीन नील कमलों की माला के समान है, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के सदृश और प्रकाश अगणित सूर्यों के समान है, नव विकसित सुंदर कमलों के समान जिनके मनोहर नेत्र हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख है और चंद्रमा की किरणों के समान जिनकी मंद मुस्कान है। अगला पद देखते हैं जी। सकल सौंदर्य निधि विपुल गुणधाम विधि वेद बुद्ध शंभु सेवित एमानम अरुण पद पंकज मकरंद मंदाकिनी मधुप मुनि वृंद कुर्वंती पानम। जो समस्त सुंदरता के भंडार, अनेक दिव्य गुणों के स्थान और ब्रह्मा वेद विद्वान और शिव जी के द्वारा सेवित होने पर भी मान रहित हैं, जिनके लाल लाल चरण कमलों से प्रकट हुई मंदाकिनी मतलब गंगा जी रूपी मकरंद का मुनि रूपी भौरे सदा पान करते हैं। शक्कर प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत क्रोधगत बोधरत ब्रह्मचारी मार्कंडे मुनिवरे हित कौतुकी बिन ही कल्पांत प्रभु प्रलयकारी। शक्कर प्रेरित जो इंद्र से भेजे गए भीषण कामदेव के मद का मर्दन करने वाले, क्रोध रहित शुद्ध बोध स्वरूप और ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से बिना ही कल्पांत के मार्कंडे मुनि को दिखाने के लिए प्रलय काल की लीला की थी। पुण्य वन शैल सरी बद्रिकाश्रम सदासीन पद्मासनम एक रूपम सिद्ध योगिंद्र वरिंदारकानंद प्रद भद्रदायक दर्श अति अनुपम। जो पवित्र वन पर्वत और नदियों से पूर्ण बद्रिकाश्रम में सदा पद्मासन लगाए एक रूप से मतलब अटल विराजमान रहते हैं, जिनका अत्यंत अनुपम दर्शन सिद्ध योगिंद्र और देवताओं को भी आनंद और कल्याण का देने वाला है। मान मन भंग चित्त भंग मद क्रोध लोबाधि पर्वत दुर्ग भुवन भरता दवेश मत्सर राग प्रबल प्रत्युह प्रति भूरी निर्दय क्रूर कर्म करता। इसका भावार्थ है, हे विश्वंभर, वहां आपके बद्रिकाश्रम के मार्ग में मन भंग नामक पर्वत है, जिसे देखकर लोग आगे बढ़ने से हिचकते हैं, और यहाँ मेरे हृदय में अभिमान रूपी मन भंग है, जिससे साधन का उत्साह भंग हो जाता है। वहाँ चित्त भंग पर्वत है, तो यहाँ मद ही चित्त भंग का काम करता है। वहाँ जैसे कठिन कठिन पर्वत हैं,
तो यहाँ काम लोभ आदि कठिन पर्वत हैं। वहाँ जैसे हिंसक पशु आदि बड़े विघ्न हैं, तो यहाँ राग द्वेष मत्सर आदि अनेक बड़े बड़े विघ्न हैं, जिनमें से प्रत्येक बड़ा निर्दय और कुटिल कर्म करने वाला है। विकट तर वक्र क्षूरधार परमदा, तीव्र दर्प कदरप खर खड़ग धारा, धीर गंभीर मन पीर कारक, तत्र के वाराका वयम विगत सारा। इसका भावार्थ है, यहाँ कामिनी की अत्यंत बाकी चितवन ही, छुरे की भयंकर धार और काम का विष ही तलवार की तेज धार है, जो बड़े बड़े धीर और गंभीर पुरुषों के मन को पीड़ा पहुंचाने वाला है। फिर हम सरीखे निर्बलों की तो गिनती ही क्या है। परम दुर्घट पंथ खल असंगत साथ, नाथ नहीं हाथ वर वीरती यष्टि, दर्शनार्थ दास तरसित माया पास, त्राही हरि दास कष्टि। हे नाथ, प्रथम तो यह आपके दर्शन का मार्ग ही बड़ा कठिन है, फिर दुष्ट और नीचों का मेरा साथ हो गया है, सहारे के लिए हाथ में वैराग्य रूपी लकड़ी भी नहीं है। यह दास आपके दर्शन के लिए घबरा रहा है, फंदे में फंसकर दुखी हो रहा है। हे नाथ, दास के कष्ट को दूर कर इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दास तुलसी दीन धर्म संबलहीन, शर्मित अति खेद मति मोहनासी, देहि अवलंबन विलंब अम्भोज करे, चक्कर धर तेज बल शर्म राशि। मुझ दीन तुलसीदास के पास धन रूपी मार्ग वे भी नहीं है। मार्ग वे मतलब रास्ते का खर्चा। मैं थक कर बड़ा दुखी हो रहा हूँ, मोह ने मेरी बुद्धि का विनाश कर दिया है। अतएव हे चक्रधारी, आप तेज बल और सुख की राशि हैं, मुझे बिना विलंब अपने कर कमल का सहारा दीजिए। जय श्री सीताराम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें जी। जय श्री सीताराम।